नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं कुछ किसान मित्रों की समस्या रहती है कि हमारे खेत में जल भराव होता है या फिर जो हम लंबी वैरायटियां लगाना चाहते हैं या फिर हम लंबी वैरायटियां क्यों लगाएं। इसका मुख्य कारण ये है कि लंबी वैरायटियां किसान इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ज़मीन होती है उसमें या तो जल भराव रहता है या फिर जो आसपास के बांध के आसपास के इलाके होते हैं या फिर कुछ किसान मित्र लंबी वैरायटियों का शौक रखते हैं। लंबी वैरायटियाँ इसलिए भी उत्पादन अच्छा देती है क्योंकि जो लंबी वैरायटियाँ होती है वो जिनमें रोग से लड़ने की क्षमता या फिर जो बाज होने की समस्या होती है या फिर वो समस्या इसमें नहीं रहती है। बात करें कि जो लंबी वैरायटियाँ होती है वो अधिक उत्पादन देने वाली क्षमता भी रखती है और फसल में नुकसान कम होता है। लंबी वैरायटी में जो दाना होता है वो गोल्ड आकार का होता है, उनमें तेल अधिक या फिर खली अधिक निकलती है तो किसानों को भी अधिक मुनाफा होता है। बात करें कि अगर आपने जल्दी वाली वेरायटी लगाई है, अगर उनमें फूल आ रहे हैं जैसे 95-60 है या फिर कोई सी भी अन्य वेरायटी जो जल्दी पकने वाली है, तो उन वेरायटियों का एक समय अंतराल होता है कि उन्हें जल्दी से फूल आना या फिर जल्दी से फली में परिवर्तन होना या फिर उस फली को पकना। ये जो चरण होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप और जल्दी पूर्ण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि उसकी जो दिनों की संख्या है वो बहुत ही कम है, तो उसे जो समय है वो उसे कम समय में ही पूर्ण करना पड़ेगा। तो अगर उस समय आप मान लो कि अगर पानी की खेच लग जाए या फिर 10 से 15 दिन पानी नहीं आए, उस समय फूल आने की अवस्था होती है, तो अगर पानी नहीं आएगा तो उस समय तो फिर वो सोयाबीन बाज रहने की समस्या आती है और फिर जो पानी गिरता है उसके बाद अगर फूल फिर आते हैं तो उन्हें फली जल्दी बनती है तो उससे उत्पादन कम ही मिलेगा आपको। और लंबी वैरायटियाँ होगी तो उनमें एक बात का यह फायदा होता है कि उनका जो फूल आते हैं वो धीरे धीरे आते रहते हैं तो उन्हें अगर पानी की खींच भी लग जाए तो वो उत्पादन बराबर ही देकर रहेगी। हाँ, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन जो अन्य वेरायटियां है जो जल्दी वाले उनसे जल्दी ही उत्पादन और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। बात करें कि ये रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है और जो आप वेरायटियां करते हैं वो 4 से 5 साल, अगर नई वेरायटियां है तो 4 से 5 साल के बाद उनमें रोग आने की समस्या रहती है, तो आप 4 से 5 साल के बाद वेरायटियों को चेंज करते रहिए। क्योंकि अगर आप वेरायटी को चेंज नहीं करेंगे, जो कीट है, इल्ली है या फिर अन्य रोग है, तो वो उनके प्रति सक्षम हो जाएंगे, तो वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और आप बात करें जो दवाइयों का डोज है उसको भी आपको थोड़ा चेंज कर ही बार बार स्प्रे करते रहना चाहिए। बात करें कि आज हम लंबी वैरायटियों में कौन कौन सी वैरायटियों को रखने वाले हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए किसान मित्रों, आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप सही चैनल पर आए। बात करें सबसे पहले जो RVSM की 12-10 वेरायटी, जो काफी अच्छी वेरायटी, 4 दानों की वेरायटी, और किसानों ने इसे काफी अच्छा पसंद किया और इसका उत्पादन भी काफी अच्छा उत्पादन लिया है। उत्पादन की बात करें 10 से 12 कुंटल इसका उत्पादन देखने को मिला है। ये जो पथरीली जमीन या फिर गहरी मिट्टी है और पर्यावरण के लिए सुटेबल वेरायटी मानी गई। इसकी वेरायटी की अवधि की बात करें तो 95 से 100 दिन की वेरायटी है। ये रोग से लड़ने की बात करें तो पीला मोजेक या फिर जो राइजोटोनिया है या फिर जो अन्य रोग है वो उससे लड़ने की इसकी क्षमता है। बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर पर इस बीज का चयन किया गया है या फिर उसको चयनित किया गया। बात करें इसकी बीज दर की तो 30 से 35 केजी इसकी प्रति एकड़ बीज दर रख सकते हैं। और इसके उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल इसका उत्पादन ले सकते हैं। और इसमें फूल की बात करें तो बैंगनी रंग के फूल आते हैं और इसमें 4 दाने की फलियां होती है, तो अगर फलियां में 4 दाने होंगे तो फलियां भी अधिक होगी तो उत्पादन भी अच्छा ही देगी। बात करें इसके बाद गर्तीली के लिए सबसे बेस्ट वेरायटी मानी जाए तो RVSM की 1135। हालांकि कुछ किसान मित्रों का इसमें मतभेद है क्योंकि कुछ पिछले वर्ष कुछ किसानों ने इसका उत्पादन काफी अच्छा दिया था और कुछ उत्पादन कम दिया था। तो इसकी पूरी डिटेल की जानकारी की बात करें तो आप जो हमारे चैनल पर वीडियो है RVSM 1135 की, उसके बारे में इसकी जानकारी जो आप ले सकते हैं, तो उसमें पूरी डिटेल में इसका वीडियो बनेगा। और ये नुकसान क्यों दिए गई है इसका वीडियो हम आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। किसानों ने इसको नेगेटिव क्यों दिया है, हालांकि इसका उत्पादन की बात कर ही सकते, ये 6 से 7 कुंटल प्रति बीघा का इसका उत्पादन रखा गया है और ये किसानों ने इससे भी अधिक उत्पादन लिया है। और बात करें तो हमने भी इसे पिछले वर्ष लगाई थी तो हमने भी इसका अच्छा उत्पादन लिया था। इसमें सफेद रंग के फूल आते हैं। इसके पकने की अवधि की बात करें तो 105 से 110 दिन की इसकी अवधि है। बात करें इसका जड़ तंत्र बहुत मजबूत होता है और ये जो वेरायटी है ये अंकुरण की क्षमता की बात करें 95% इसमें अंकुरण की क्षमता है। और बीज दर की बात करें तो 30 से 35 केजी प्रति एकड़ इसकी बीज दर आप रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं RVSM की 1208। ये भी 100 दिन
के आसपास पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। और इसकी बीज दर की बात करें तो जो 30 से 35 केजी प्रति एकड़ इसकी बीज दर रखते हैं। किसान साथी एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, जो वेराइटी फैलने वाली है उसका बीज दर कम रखिए और जो सीधी चलने वाली वेराइटियां हैं उनका बीज दर आप बढ़ाकर रखिए, क्योंकि फैलने वाली वेराइटी को अगर आप आस पास लगा देंगे तो आपको उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा, और अगर आप जो कम फैलने वाली वेराइटी को अगर आप दूर दूर लगा देंगे तो उसका उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। बात करें तो ये 1208 जो नीचे से इसके पौधे जो है ऊपर से नीचे की ओर सूखते हुए आता है, और इसमें जो रोग से लड़ने की बात करें तो स्टेम फ्लाई, पीला मोजेक वायरस से लड़ने की इसकी क्षमता है, और इसमें भी सफेद रंग के फूल आते हैं, और इसका उत्पादन 11 से 13 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिला है। और इसमें ये अन्य रोग भी राइजोटोनिया या एरियल ब्लाइट या फिर बैक्टीरियल पस्ट्यूपल जो इन रोगों से भी लड़ने की क्षमता। इसमें 3 दाने की अधिक फलियां होती है, और ये वेराइटी भी काफी अच्छा वेराइटी देखी गई है, और ये भी अच्छी वेराइटी RVSM की सभी वेराइटियां अभी जो निकली है हाल ही में वो काफी अच्छी वेराइटियां देखने को मिली है। बात करें कि जो अन्य वेराइटियां होती है उनमें अधिक समय वाली वेराइटी की बात करें तो NRC की 142 वेराइटी है। जो रोग से लड़ने की इसकी क्षमता की बात करें तो अल्टेनिया लीफ स्पॉट या फिर बैक्टीरियल स्ट्रूवल या फिर टारगेट लीफ स्पॉट और पीला मोजेक वेराइटी जो रोगों से लड़ने की इसकी भी क्षमता है। इसे ICAR राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान द्वारा संस्था द्वारा इसे विकसित किया गया है। और बात करें तो इसके जो कुछ रोग से लड़ने की इसकी प्रतिकूल क्षमता है, और इसके उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल इसका भी उत्पादन देखने को मिला है, और इसमें अधिक वर्षा और जो अनुकूल या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह चलने वाली वेराइटियां देखी गई है। इसके बाद बात करें तो इसके बीज दर वही रखिए आप 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका बीज दर रखते हैं तो ये काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। इसके बाद आती है NRC की 136 वेराइटी, जिसे भी भारतीय सोयाबीन अनुसंधान द्वारा ही विकसित किया गया है, और ये 105 दिन की वेराइटी। इसका उत्पादन 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिला। इसमें भी पीला मोजेक या फिर जो राइजोटोनिया है इन रोगों से इसकी लड़ने की क्षमता है, और ये 2021 के आसपास इसको रिलीज किया गया। इसकी बीज दर की बात करें 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका बीज दर है, और फूल इसमें भी सफेद रंग के आते हैं। इसके बाद बात करें तो रुचि की 5001 सोयाबीन जो महाराष्ट्र की वेराइटी मान सकते हैं, ये काफी अच्छी वेराइटी है, और ये जो उच्च पैदावार और अच्छी गुणवत्ता वाली वेराइटी है, और इसके जो विभिन्न जलवायु या फिर मिट्टी, पथरीली मिट्टी या फिर हल्की मिट्टी या फिर जो जल भराव वाली मिट्टी, इसमें भी इसका काफी उत्पादन देखने को मिला। लेकिन सही समय पर बोना इसका खासियत है। इस सोयाबीन को उत्पादन की बात करें 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन ले सकते हैं। इसमें भी मजबूत जड़ तंत्र होता है, और ये 100 दिन के आसपास पकने की ये भी वेराइटी है, 100+ दिन आप मान सकते हैं। इसमें फलियां जो चटकने की समस्या नहीं आती। इसमें रोग पीला मोजेक या फिर टारगेट लीफ और अन्य रोगों से लड़ने की इसकी क्षमता है, और इसकी बीज दर भी आप जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका बीज दर रख सकते हैं, और इसमें 30 से 41 दिनों में फूल आते हैं। और फूल की बात करें तो बैंगनी रंग के फूल आते हैं। किसान साथियों, लंबी वेराइटियां का वीडियो है। इसके बाद जो कुछ अन्य वेराइटियां बची है उसका भी हम अगले और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आते हैं। और तब तक आप अपनी खेत या फिर जो फसल है खेत में खड़ी तिल्ली या फिर खरबूजा, इन जो भी है अपशिष्ट है उनको जलाकर या फिर रोटावेटर करके या फिर पलेवा करके इनको नष्ट कर दे, क्योंकि बरसात कभी भी हो सकती है। ये लंबी वेराइटी का वीडियो है किसान साथियों। अगला वीडियो मिलकर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।